मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मई 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। चलिए नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। शुक्रवार शाम 2000 के नोट की नोटबंदी होते ही लोग अपने पास रखे नोटों को ठिकाने लगाने लग गए हैं। गुजरात के बाजार में लोग इनके एवज में सोना चांदी खरीदने पहुंचने लगे हैं। 2000 के नोट में भुगतान कर सोना चांदी खरीदने वालों को 8 से 10 हजार रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। फिर भी लोग जमकर सोना चांदी खरीदने में जुटे हैं। दरअसल आपको बता दूं, जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट है, वह अगर बैंक में इसे जमा करवाते हैं तो इन्हें अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा ज्यादा केस रखने पर सरकार उनसे पूछताछ भी कर सकती है। इसीलिए इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लोग सोने का रुख कर रहे हैं और इसी वजह से सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी सोने में ऐसी ही तेजी देखने को मिली थी। उस समय सोना अचानक 30,000 से बढ़कर 50,000 रुपए पहुंच गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस दिन 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया था, उसी दिन जयपुर में पुलिस ने योजना भवन स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यालय से 2 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी बरामद की है। बड़ी बात यह है, इस नकदी के साथ ही 1 किलो के गोल्ड बिस्कुट भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह काला धन विभाग के सरकारी अधिकारियों का है। वहीं बड़ी खबर आपको दे दूं, सरकारी भवन में करोड़ों का केस और सोना मिलने के साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। विरोधी दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीधे मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर सरकारी भवन में इतनी बड़ी मात्रा में केस और सोने बरामद होने के पीछे की कहानी क्या है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री आखिरकार सचिवालय तक पहुंच गई है। राजस्थान सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री गहलोत बैठकर शासन चलाते हैं, वहां करोड़ों की नकदी और सोना बरामद होना इस बात का प्रमाण है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के संरक्षण दाता की भूमिका में है। दरअसल आपको बता दूं, सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन के बेसमेंट की बंद पड़ी अलमारी में 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। फिलहाल योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में नकदी और सोना किसने रखा, इसकी भी जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जो बाइडेन वर्ल्ड लीडर्स के बीच मोदी से मिलने उनकी सीट तक आए और उन्हें गले लगाया। वहीं G7 के देशों ने चीन का नाम लिए बिना दुनिया से किसी भी एक देश के आर्थिक दबदबे को खत्म करने के लिए काम करने की शपथ ली है। वहीं आपको बता दूं, जापान में पीएम नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी शनिवार को मुलाकात हुई। इस बीच दोनों देशों के बीच वार्ता भी हुई। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की एक और बड़ी खबर। बोरोवेल में गिरे 9 साल के अक्षित को आखिर बोरोवेल से बाहर निकाल लिया गया है। 6 घंटे के लगातार प्रयास के बाद आखिर जिंदगी जीत गई। बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, ग्रामीण और बच्चे के परिवारों के लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी। अच्छी बात यह है, सभी के प्रयासों के बाद आखिर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दूं, दरअसल 9 साल के अक्षित नाम का बालक अपने नाना के घर पलसानिया की ढाणी में आया हुआ था। वह नजदीक ही कुडियो के पास गाँव का रहने वाला है। शनिवार की सुबह जब वह खेल रहा था, तभी अचानक पास में बने बोरोवेल में जा गिरा। सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसे निकालने की जद्दोजहद जारी रही। आखिर सभी के प्रयासों से बच्चे को बोरोवेल से बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्चे की हालत और स्वास्थ्य दोनों ही ठीक बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में एक बार फिर झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर समेत कई जिलों में अचानक तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि इसी बीच राहत की खबर यह है, गर्मी का यह दौर 1-2 दिन और जारी रहेगा। 23 मई के आसपास
राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में 23 से 25 मई के बीच आंधी और हल्की बारिश का दौर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की एक और बड़ी खबर। राजस्थान के 4 शहरों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने इन 4 शहरों में GIS आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 104.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। बीकानेर से पुणे तक साप्ताहिक ट्रेन का संचालन 30 मई से शुरू होगा। पुणे तक सीधी ट्रेन का फायदा जिले के बासिंदों को मिलेगा। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने बीकानेर से पुणे तक साप्ताहिक ट्रेन संचालित करने का फैसला किया है। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।